6 है, क्वेश्चन नंबर भी 6, जैसे उसने फिफ्थ जो था वो ब्रैकेट में दिया था, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, तो हम क्वेश्चन को उतारते हैं। 3x - 5 = -2 4 - x, यही हमारी वैल्यू है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल होगा, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, तो 3 1 दा 3 और साथ लगा x माइनस 3 5 दा 15 = -2 ने 4 को मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या है -8, और माइनस माइनस ये प्लस, तो प्लस 2 1 दा 2, क्योंकि यहाँ भी कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है, तो 2 1 दा 2 और x ये लगा हमारे पास। अब हमने ये वेरिएबल जो है ये दूसरी तरफ ले जाते हैं, सॉरी कांस्टेंट जो है ये दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 15 टू राइट हैंड साइड, ये तरफ लिख लिया हमने, तो हमारे पास आ गया 3x = -8 + 2x + 15, क्योंकि इधर माइनस था दूसरी तरफ जाकर 15 प्लस हो गया, तो 15 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2x + 7, ये बचा हमारे पास, और इधर आ गया 3x। अब क्योंकि ये 2x है, यहाँ पे 3x है, तो हम वेरिएबल को सेम करते हैं, एक तरफ लेकर आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रांसपोज 2x टू लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आगे क्या हुआ 3x - 2x = 7, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो हमारे पास आ गया x = 7, बस यही इसका जवाब है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमने इन दोनों का लेना है एलसीएम, और एलसीएम लेने का तरीका कार है, या तो दोनों वैल्यू में से एक छोटी वैल्यू को चेक किया जाए कि उसके टेबल पे बड़ी वैल्यू आती है कि नहीं आती, अगर तो बड़ी वैल्यू आती हो तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के बराबर कर लेते हैं, एक बात, अगर नहीं आती हो तो फिर हम दोनों को एलसीएम यानी कि फैक्टराइजेशन के तरीके से चेक कर लेते हैं कि हम इन दोनों का एलसीएम बनता क्या है। अब हम देखें तो यहाँ पे 5 के टेबल पे 15 आता है, तो इसका मतलब कि हम 5 को 15 कर लेते हैं, ये 15 सेम रहने देंगे, तो हम लिखते हैं -6x / 5 + 2x / 15 = -4। अब यहाँ पे तरीकाकार दो थे कि इसको भी हम 15 बना लें, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है ना, तो इसको भी हम 15 से मल्टीपल कर लें, क्योंकि 1 को 15 से मल्टीपल करें तो 15 होता है, तो दोनों तरीके से आपके पास जवाब आ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका तरीकाकार बनता क्या है। तो या फिर तरीकाकार है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लागू कर लें, राइट हैंड साइड को लागू कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लागू करते हैं, राइट को लागू करते हैं, फिर हम कंबाइन भी करेंगे ताकि आपको दोनों तरीके से समझ आ जाए। तो अब हमने इसको क्या करना था 15 बनाना है, तो अब हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं 3 से, इसको भी 3 से, क्योंकि ये तो 3 5 15, जिस डिजिट से हम डिनोमिनेटर को मल्टीपल करते हैं सेम डिजिट से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीपल करते हैं, तो हमारे पास आ गया कितना 18x / 15, क्योंकि ये वैल्यू थी उसके साथ, प्लस 2x / 15 = -4। तो अब हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, और सेम वैल्यू आ गई 18x + 2x = -4। अब 18 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 16x माइनस का / 15 - -4। अब ये जो 15 है यहाँ पे मल्टीपल और डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा मल्टीपल, तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 15, तो हम यहीं पे 15 से मल्टीपल करते हैं इस वैल्यू को, क्योंकि ये -4 है, तो आपको याद रहेगा, तो 15 50 से कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया -16x = -60, क्योंकि 4 15 60। अब यहाँ पे -16 जो है ये मल्टीपल हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -16, तो 16 16 से कैंसिल, x = -15 /
सॉरी माइनस माइनस से कैंसर, 15/4 ये जवाब आ गया। तो जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो हमारे पास 15 का क्या आएगा, क्योंकि 15 को जब आप डिवाइड करते हैं 4 पे तो 3 4 12 और 3 हमारे पास बचा रिमाइंडर। हमारे पास क्या जवाब आ गया, x इज इक्वल टू 3 और 4, यानी कि ये पहले वाला 3 हमारा बन गया होल नंबर और ये हमारे पास बन गया नंबरेटर और ये हमारे पास बन गया डिनोमिनेटर, यानी कि यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं जी। x/2 - 6 इज इक्वल टू 8 - 2x/3। अब देखा जाए तो इसके नीचे कोई चीज़ है नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसके नीचे भी 1 है। हम इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। तो बच्चे के लिए आसानी है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट करें, राइट हैंड साइड को राइट पे करें, बाद में हम इसको कंबाइन कर लेंगे। हमारे पास क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम करना है तो यहाँ पे हम मल्टीपल करेंगे 2 1 को, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो सेम वैल्यू को भी मल्टीपल कर देते हैं। इसी तरह इसका डिनोमिनेटर हमने 3 करना है तो इसको 3 से मल्टीपल कर लें और इसको भी 3 से मल्टीपल कर लें। तो हमारे पास जवाब क्या आता है, x/2 - 12/2 इज इक्वल टू 3 8 24/3 - 2x/3। यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 और x ऊपर x - 12, ठीक है जी। इधर हमारे पास क्या आ गया, 3 और 24 - 2x। अब दोनों तरफ देखा जाए तो डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है, तो इस डिनोमिनेटर को इधर होल रकम से मल्टीपल करा दें और इस डिनोमिनेटर को इधर मल्टीपल करा दें, ठीक है जी। हमारे पास क्या आ जाता है, 3x - 12 और 2 24 - 2x। ये हमने 2 को इस तरफ लेके जाकर मल्टीपल करा दिया और 3 को इस तरफ ला के मल्टीपल करा दिया, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3x - 3 12 36 इज इक्वल टू 2 to the 4 सॉरी 24 है, 24 को 2 से मल्टीपल किया तो 8, 2 to the 4 4 to the 8 48 - 2 to the 4x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है जिसको हम राइट तरफ ले जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज 36 टू राइट हैंड साइड। तो 3x इज इक्वल टू 48 - 4x + 3x सॉरी प्लस 36। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, 3x इज इक्वल टू दोनों को प्लस किया तो 4 और 6 14 1 कैरी 3 और 4 7 और 1 8 यानी कि 84 - 4x। अब ये जो 4x है इसको हम लेफ्ट तरफ ले आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 4x टू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब ये आएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, हम इसको इधर लिख लेते हैं 3x + 4x इज इक्वल टू 84, क्योंकि ये जब 4x इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बन गया 7x इज इक्वल टू 84। तो अब S7 जो है ये इधर मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, तो 7 7 से कैंसिल और 7 12 14 84 यानी कि 7 1 7 1 कैरी किया तो बन गया 14 7 2 14 यानी कि x इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास वैल्यू है x इज इक्वल टू 12, यही हमारा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट मैंने नीचे उतार ली है। अब तरीकाकार ये है कि या तो ये सब को सेम कर लें यानी कि सब का एलसीएम ले लें इकट्ठा, फैक्टराइजेशन कर लें यानी कि 3 4 और 6, और 3 से करें तो 1 4 और 2, और इसी तरह 2 से करें 1
2 एंड 1, और फिर 2 से 1 1 एंड 1, हमारे पास क्या आ जाता है 4 3 द 12, यानी कि सब का डिनोमिनेटर जो है वो 12 होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि इसको लेफ्ट तरफ को लेफ्ट कर ले, राइट तरफ को लेफ्ट कर ले, ताकि आपको बच्चे को समझना भी ईजी हो। दोनों तरीके से हो सकता है, यानी कि या तो सबको हम 12 को डिनोमिनेटर बराबर कर लें, ठीक है, तो या फिर हम इसको अलग कर लें, राइट हैंड साइड को अलग कर लें, मर्जी आपकी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड अलग करते हैं, राइट हैंड साइड अलग करते हैं, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से भी नहीं आते। तो तरीकाकार है कि इसको इससे मल्टीपल कर दें और इसको इससे मल्टीपल कर दें। तो हमारे पास क्या जवाब तरीकाकार बनता है 3 से, यानी कि इसको 4 से मल्टीपल करें और इसको 3 से मल्टीपल करें इस पूरी वैल्यू को। तो हम लिखते हैं 2x - 4 × 4 और नीचे 3 × 4, क्लियर है जी, माइनस 3x + 2 × 3 और 4 × 3 इज इक्वल टू x - 5/6, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं ना, तो 1 है, तो इसका मतलब इसको 6 कर लेते हैं, -3 × 6 और 1 × 6, क्योंकि 1 को 6 करना था ना हमने, डिनोमिनेटर 1 6 का 6 और ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीपल कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 8x - 16 और ये माइनस 3 3 द 9x माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस और प्लस माइनस, तो 3 2 द 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 12। दोनों का अगर हम अब फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, ये मल्टीपल करते हैं, यहाँ रखते हैं साइन माइनस का, और ये साइन है हमारे पास, और यहाँ पे भी आ गया 12 इज इक्वल टू x - 5, और दोनों का सेम है, x - 5/6 और 18/6, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेते हैं, तो 12 ये हमारे पास आ गया 8x - 16, और अब ये वैल्यू सारी की सारी क्या होगी, -9x, क्योंकि इस माइनस ने इस प्लस को किया -6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया 6, यानी कि एलसीएम 6 ले लिया हमने, तो x - 5 - 18, ये हमारे, इसका जब हम लिखते हैं, क्योंकि ये x माइनस का 9 है, ये x प्लस का, तो हमारे पास बच गया -x, और इसी तरह ये 16 माइनस का और ये भी माइनस का, तो हमारे पास बच गया -22/12 इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हैं, तो हमारे पास आ गया x - 23/6। अब इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल कर दें और इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीपल कर दें, तो हमारे पास आता है 6 - x - 22 इज इक्वल टू x - 23 और 12 से इसको मल्टीपल कर दें, तो x - 6 को मल्टीपल किया तो -6x, और माइनस इसको मल्टीपल किया 22 को, तो 6 2 द 12, 1 कैरी, 6 2 द 12 और 1 13, इसी तरह 12x और माइनस 12 3 द 36 और 3 कैरी, 12 2 द 24 और 2 और 3 27, हमारे पास माइनस का आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये दूसरी तरफ जाकर क्या होगी, माइनस, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ट्रांसपोज 1322 राइट हैंड साइड, तो -6x इज इक्वल टू 12x - 276 + 132, क्योंकि इधर जाकर ये प्लस होगी। अब ये जो है 12x इसको लेफ्ट तरफ लेके आना, तो इसके बारे में लिख देते हैं ट्रांसपोज 12x टू लेफ्ट हैंड साइड, ये लिख दिया हमने इसका। तो हमारे पास आ गया -6x - 12x, और ये बड़ी रकम से छोटी रकम वैल्यू माइनस की, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस, यानी कि 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 7 में से 3 माइनस किया तो 4, 2 में से 1 माइनस किया तो 1,
क्योंकि साइन लगा बड़ी रकम का माइनस का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -18x इज इक्वल टू 144 माइनस का। तो अब ये माइनस यानी कि 18 जो है ये मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -18। तो हम लिखते हैं -18 ये इधर कट गया, तो ये माइनस माइनस से कटा। 18 को जब हमने 144 को जो है डिवाइड करें हम 144 को 18 पे, तो 18 8 का 144 होता है। यानी कि हमारे पास जवाब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 8। यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 9 जैसे हम करते आ रहे हैं कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट तरफ कर लें, राइट वाली को राइट तरफ कर लें। दो तरीकाकार है, या तो लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लें, राइट हैंड साइड अलग कर लें, बाद में इनको मर्ज कर लें, फिर तरीकाकार हल हो जाता है। या तरीकाकार है कि इन चारों का डिनोमिनेटर सेम कर लें। ठीक है जी, हम चारों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अगर देखा जाए तो 3 जो है ये 3 के टेबल पे 6 आता है, 4 के टेबल पे 8 आता है, लेकिन बाकी ये किसी के टेबल पे नहीं आते। जब ये किसी के टेबल पे ना आए तो इनका एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या है कि हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 3, 4, 6 और 8। सबसे पहले 2 पे 3, 2, 3 और 4, अगेन 2 पे 3, 1, 3 और 2, अगेन 2 पे 3, 1, 3 एंड 1। अब 3 पे 1, 1, 1 एंड 1। अब इन सब को मल्टीपल कर दें। जो मल्टीपल इनका आएगा यानी कि जो इनका प्रोडक्ट बनेगा, हमारा वो डिनोमिनेटर बनना चाहिए, हमारा वो एलसीएम आना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या बनता है जी, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। 24 वो डिजिट है जो इन सब का एलसीएम बनता है। और यानी कि ये 24 के टेबल पे सारे के सारे यानी कि ये जितने टेबल हैं वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। या सादा लफ्ज़ में हम कहेंगे इन सब का जो टेबल है, इन सब के टेबल पे 24 आता है। ठीक है जी, हमने 24 इन सब का बना लेना, क्योंकि हमारा एलसीएम जो है वो 24 होना चाहिए, यानी कि 24 होना चाहिए। अब इनको 24 करने का तरीका क्या कि इन सब के पहले डिनोमिनेटर जो है इनको हम 24 करते हैं। तो 24 करने का तरीका क्या है कि हम x - 2/3। अब 3 को कितने में मल्टीपल करें तो 24 होता है 8 से। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू को भी 8 से मल्टीपल कर दें, प्लस x - 5/4। अब 4 को कितने में मल्टीपल करें तो 24 होता है, वो 6 है। तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 6 से मल्टीपल कर दें, इज इक्वल टू x - 5/6 है। अब 6 को कितने में मल्टीपल करें तो वो 4 है 24 करने के लिए, तो इसका मतलब इसको भी 4 से मल्टीपल कर दें, प्लस x - 7/8। 8 को कितने में मल्टीपल करें तो 24 होता है, वो 3 है, तो हम 3 से मल्टीपल इसको भी करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को भी 3 से मल्टीपल करते हैं। ठीक है जी, दो तरीकाकार से मैंने कहा था अलग अलग करने, मैंने इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो मैंने किए वो मैंने अलग अलग किए हैं। आपने दोनों तरीके से आपको इसको फॉलो कर लेना है ताकि आपके लिए बहुत ईजी है। अलग कर लें फिर भी ठीक है, एंड पे जाकर फिर आपको मर्ज करना पड़ेगा, और राइट अगर इकट्ठा कर लेंगे तो फिर आपको मर्ज नहीं करना पड़ेगा। अब हम करते हैं जी, 8 से मल्टीपल किया, हमारे पास क्या आ गया 8x - 16 प्लस यानी कि इसके डिनोमिनेटर क्या बना 24, ये लगा साइन प्लस का 6x - 30/24 इज इक्वल टू 4x - 20/24 प्लस ये हमारे पास आ गया 3x - 21/24। दोनों तरफ देख लिया आपने। अब हमारे पास क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब हम डिनोमिनेटर इधर भी सेम कर लेते हैं 24 और इधर भी 24, क्योंकि इस तरफ को अलग वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बनता है, ये 8x - 16 प्लस
6x माइनस 30 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया 4x सॉरी ये 4x है और माइनस 20 प्लस 3x माइनस 21। अब ये दोनों वेरिएबल वाले क्या है, दोनों प्लस है तो हमारे पास आ गया 14x और ये दोनों माइनस है तो साइन लगा माइनस का तो दोनों वैल्यू प्लस, नीचे आ गया 24 इज इक्वल टू, ये x है 4 और 3 7x माइनस, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये आ गया 41/24। अब ये 24 दोनों हैं, जब इस 24 को इधर हम मल्टीपल करेंगे तो ये वाला इस 24 से कट जाएगा और इस 24 को इधर मल्टीपल करेंगे तो ये 24 इस 24 से कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ये वाली सेम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को यहीं पे ही खत्म करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जब दोनों को मल्टीपल करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 24 और यहाँ पे भी 24 करता हूँ तो ये 24 से कट जाएंगे ना, हमारे पास वैल्यू यही बचेगी। हम इसको इधर लिखते हैं 14x माइनस 46 इज इक्वल टू 7x माइनस 41। अब इस कांस्टेंट को हमने राइट तरफ लेके जाना है तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 46 टू राइट हैंड साइड, हम ये लिख देंगे इसमें। ठीक है जी, तो अब हमारे पास आ गया 14x इज इक्वल टू 7x माइनस 41 प्लस 46, क्योंकि इधर अगर प्लस हो गया तो अब हमने 7x को लेफ्ट तरफ लेके जाना है तो हम लिख देंगे ट्रांसपोज 7x टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास आ गया 14x माइनस 7x इज इक्वल टू 40, यानी कि माइनस प्लस माइनस तो साइन लगा बड़ी रकम का जो कि प्लस है तो 46 में से 41 माइनस किया तो 5। अब यहाँ पे 14 में से 7 माइनस किया तो 7x इज इक्वल टू 5। अब 7 जो इधर है मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो हम क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, ये 7 से कटा, हमारे पास जवाब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5/7। बस यही हमारा आंसर है।